प्यारे भारतवासियों, नेक्स्ट लेवल में आपका स्वागत है। ट्रायंगल पार्ट 3 लेकर मैं आप सबके सामने उपस्थित हूं। इस वीडियो में मैं आपको सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल यानी ट्रायंगल के केंद्र के बारे में बताऊंगा। तो बिना वक्त को जाया किए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला है अंतः केंद्र, इन सेंटर। तो कहता है क्या, इसको ध्यान से पढ़िए। किसी त्रिभुज के सभी आंतरिक कोनों के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है, जिसे आई से डिनोट करते हैं। यानी सभी कोनों के समद्विभाजक, यानी ए का समद्विभाजक देखिए एडी है, बी का समद्विभाजक बी है और सी का समद्विभाजक क्या सी एफ है। ये तीनों एक जगह पर आकर मिल रहे हैं। कहाँ मिल रहे हैं? आई पे। तो इसी को क्या कहा जाता है? अंतः केंद्र कहा जाता है। यानी कौन समद्विभाजक जहां पे मिले उसको क्या कहते हैं? अंतः केंद्र कहते हैं। और इसकी एक विशेषता क्या होती है? यह केंद्र इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल का भी निर्माण कर देता है। ये तीनों भुजाओं को छूता हुआ एक सर्कल का निर्माण होता है। जब सर्कल का निर्माण होगा तो त्रिज्या भी बनेगी। तो त्रिज्या होगी क्या? देखिए आई डी, आई और आई एफ, इसकी क्या है? त्रिज्या है। त्रिज्या होती क्या है? केंद्र और वृत्त के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या। तो देखिए क्या आई केंद्र है और ई वृत्त पर का बिंदु है, तो दोनों को मिला देंगे तो क्या त्रिज्या का निर्माण नहीं हो जाएगा। इसी तरह से आई एफ और आई डी भी क्या है? इसकी त्रिज्याएं हैं। तो त्रिज्या की बात है तो त्रिज्या हम निकालेंगे कैसे? तो त्रिज्या को निकालने का बस आसान सा फॉर्मूला है, एरिया बटे अर्ध परिमाप। यानी क्षेत्रफल निकाल लीजिए इस ट्रायंगल का और इसका अर्ध परिमाप निकाल लीजिए। अर्ध परिमाप मैंने आपको बताया था कि अगर भुजा की लंबाई दी हुई रहे तो भुजा की लंबाई को क्या करेंगे हम? ए, अगर मान लिया 3 भुजाएं दी हुई है ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 क्या कहलाता है? अर्ध परिमाप कहलाता है। तो इस तरह से हम उसका अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। उसके बाद देखिए इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज हैं। इससे देखिए कुछ कोनों का निर्माण होता है जो आपसे पूछ सकता है। देखिए बी आई सी, ये वाला एक कोण बन रहा है। कौन सा कोण बन रहा है? बी आई सी, एक कोण बन रहा है। तो बी आई सी का देखिए ट्रिक वाइज हम कैसे याद करेंगे इसे? बी आई सी निकालना है तो देखिए ट्रायंगल में ए बी सी 3 कोण है। तो देखिए इसमें बी और सी दोनों कोण उपस्थित है। तो जो कोण नहीं उपस्थित है बस उसका आधा 90 डिग्री में जोड़ देना है। तो बी आई सी पूछा है तो 90 प्लस हाफ कोण है। उसके बाद पूछा है क्या? ए आई सी, तो ए और सी उपस्थित है। कौन सा कोण नहीं उपस्थित है? बी, तो बस 90 में हाफ कोण बी जोड़ देंगे। और ए आई बी में ए बी तो उपस्थित है, कौन सा नहीं उपस्थित है? सी, तो 90 प्लस हाफ कोण सी। इसी तरह से अगर ये तीनों कोण आपको पूछ रहा है तो आराम से आप इसको निकाल सकते हैं, आराम से इसको आप याद भी रख सकते हैं। ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में सहायता भी करे। देखिए दूसरा केंद्र है परिकेंद्र, जिसे सर्कम सेंटर इंग्लिश में कहा जाता है। अब ये क्या है इसे ध्यान से समझिए। किसी त्रिभुज के लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु उसका परिकेंद्र, देखिए इसे ओ से दर्शाते हैं, ठीक है, ओ से, तो परिकेंद्र कहलाता है। तो लंब समद्विभाजक कैसे कहते हैं? देखिए लंब उसको कहते हैं, एडी भुजा बीसी पर लंब भी है, लंब तो है ही और साथ में इस भुजा को समद्विभाजित भी कर रहा है, यानी 2 बराबर भागों में बांट रहा है। बीडी डीसी के बराबर है, ठीक है। तो लंब भी हो और उससे क्या करता हो? समद्विभाजक भी करता हो। तो देखिए एडी इस पर लंब है, समद्विभाजित कर रहा है, बी भी इस पर लंब है और इसको समद्विभाजित कर रहा है, और सीएफ भी इस पर लंब है, इसको समद्विभाजित कर रहा है। तो ये तीनों रेखाएं जहां पर मिलती हैं उसे परिकेंद्र कहा जाता है। इसे ओ से डिनोट करते हैं। और ये इससे जो इस केंद्र से जो हमारा सर्कल बनता है वो देखिए इसके तीनों शीर्षों को छूता है। देखिए अंतः केंद्र में क्या हो रहा था? भुजाओं को छूता हुआ एक सर्कल बना था। इसमें क्या है? तीनों शीर्षों को छूता हुआ एक सर्कल बनता है। तो अब ये सर्कल बनता है तो एक निश्चित बात है कि इसकी त्रिज्याएं भी होगी। तो ओ ए, ओ बी और ओ सी इसकी क्या होगी? त्रिज्या होगी। सेंटर क्या है? ओ, और ओ से ए क्या है? ट्रायंगल पर एक बिंदु है, तो दोनों को मिला देंगे तो वो त्रिज्या ही होगी ना। तो ओ ए, ओ बी और ओ सी इसकी क्या हो जाएगी? त्रिज्याएं हो जाएगी। अब त्रिज्या है तो हम इसे निकाले कैसे? देखिए त्रिज्या आर बराबर हम निकालेंगे कैसे? ए बी सी बटे 4 है, यानी 3 भुजाएं दी हुई है तो ए गुना बी गुना सी कर देंगे, अब बटे 4 गुने एरिया, मतलब 4 एरिया उसका निकाल लेंगे, तीनों भुजाओं का गुणनफल बटे 4 गुना उसका क्षेत्रफल, उससे हमारा रेडियस निकल जाएगा। यानी परिकेंद्र की क्या निकल जाएगी? त्रिज्या निकल जाएगी। अब देखिए इसमें भी उसी तरह से कोण बन रहे हैं तो उस कोण को हम निकाले कैसे? देखिए बी ओ सी बहुत आसान है, इसको तो याद करना और आसान है। बस देखिए ट्रायंगल में 3 कोण है ए बी सी, तो बी और सी तो उपस्थित ही है, बच गया कौन सा? ए, तो बस 2 कोण है आराम से। एओ सी में बचा कौन सा है? बी, तो 2 कोण बी, और एओ बी में बचा कौन सा है? सी, तो 2 कोण सी। यानी बी ओ सी का मान 2 कोण ए हो जाएगा, एओ सी का मान 2 कोण बी हो जाएगा और एओ बी का मान 2 कोण सी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले केंद्र की ओर। तो अगले केंद्र की ओर जिसे कहते हैं केंद्रक, इंग्लिश में सेंट्रॉइड। ये कैसे बनता है? कहता है किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु उसका केंद्रक कहलाता है। तो देखिए पिछले वीडियो में पढ़ा था लंब समद्विभाजक, लंब भी था समद्विभाजक भी था, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर ट्रायंगल में जो लंब हो वह उसे समद्विभाजित ही करे, या जो समद्विभाजक हो वो उस पर लंब भी हो।
तो कुछ ट्रायंगल में जो लंब होते हैं वो संधिभाजक नहीं होते हैं और जो संधिभाजक होते हैं वह लंब नहीं होते हैं। और देखिए माध्यिका उसको कहते हैं जो किसी त्रिभुज की भुजा को दो बराबर भागों में बांट दे। अगर ए शीर्ष से इस पे हम माध्यिका खींचे तो उसको क्या कर देता है, दो बराबर भागों में बांट देता है। तो यानी इसकी तीनों माध्यिकाएं जहां पर मिलती है उसे केंद्रक कहा जाता है। जैसे ए डी, बीई और सी एफ जहां पर मिलते हैं, ये तीनों क्या है, माध्यिकाएं हैं। और माध्यिकाएं जहां पर मिलती है वह जो पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, जिसे जी से डिनोट किया जाता है। इसमें एक खास बात क्या है दोस्तों, याद रखिएगा कि ये माध्यिकाओं को, केंद्रक जो होता है माध्यिकाओं को 2:1 में बांट देता है। देखो एडी माध्यिका जो है तो ए जी और जी डी का जो अनुपात होगा वो 2:1 होगा। उसी तरह से ये जो माध्यिका है सी जी और जी एफ का अनुपात 2:1 होगा। और ये जो माध्यिका है बी जी और जी का जो अनुपात होगा वह 2:1 के बराबर होगा। माध्यिकाओं को क्या कर देता है, केंद्रक 2:1 में बांट देता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए दो कौन होगा और एक कौन होगा, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए जो त्रिभुज का शीर्ष होगा और जो केंद्रक होगा उन दोनों को मिलाने वाली रेखा 2 होगी। और जो माध्यिका का शीर्ष होगा, ठीक है, माध्यिका का शीर्ष जो भुजा पर बनेगी और जो केंद्रक होगा उनको मिलाने वाली रेखा क्या बनेगी, 1 होगा उसका मान। तो देखिए त्रिभुज का शीर्ष ए है और जी, तो ए जी 2 और जी डी क्या है 2। उसी तरह से बी से चलेंगे तो बी शीर्ष है और जी तक मिलाएंगे तो ये 2 होगा और जी क्या होगा, 1 होगा। और सी से चलेंगे तो सी जी क्या होगा, 2 होगा और जी एफ क्या होगा, 1 होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए इसकी विशेषता है माध्यिका, एक और विशेषता और मैं आपको बताता हूं। पहला, माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटता है। अगर देखिए किसी भी ट्रायंगल में हम एक माध्यिका एडी मान लिया खींच लेते हैं, ठीक है, एडी हमने माध्यिका खींच ली, आधार को 2 बराबर भागों में बांट दिया, यानी इसका जो क्षेत्रफल होगा और इसका जो क्षेत्रफल होगा दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी क्षेत्रफल ए बी डी और क्षेत्रफल ए सी डी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए दूसरी विशेषता क्या होती है, केंद्रक जो होता है किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को 3 बराबर भागों में बांट देता है। देखिए तीनों मेडियंस जहां पर मिलेंगे वह बिंदु क्या होती है, जी। तो तीनों मेडियंस जहां पर मिल रहे हैं, जी जो बन रहा है, तो उससे 3 ट्रायंगल का निर्माण नहीं हो सकता है। देखिए ये पहला ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल और ये तीसरा ट्रायंगल। तो ये जो तीनों ट्रायंगल होते हैं ना, जब केंद्रक बनता है तो केंद्रक से जो 3 ट्रायंगल का निर्माण होता है उन तीनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये भी आपको याद रखना है। यानी ट्रायंगल ए बी जी, ट्रायंगल बी जी सी और ट्रायंगल ए जी सी का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर। चौथा केंद्र है दोस्तों लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर। देखिए जिस तरह से मैंने बताया था कि सारे लंब जो होते हैं वह संधिभाजक नहीं होते हैं और जो सारे संधिभाजक होते हैं, मीडियंस होते हैं, वो सारे लंब नहीं होते। तो उसी तरह से देखिए संधिभाजक, जो लंब संधिभाजक होगा, लंब भी होगा संधिभाजक भी होगा, तो उससे जो सेंटर का निर्माण होगा उससे परिकेंद्र बनेगा। लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ संधिभाजक होगा यानी मीडियंस होगा तो उससे जो सेंटर बनेगा वह केंद्रक कहलाएगा। लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ लंब होगा, संधिभाजक नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, लंब होगा, तो उनसे मिलकर जो सेंटर बनेगा उसे कहेंगे लंब केंद्र, जिसे एच से डिनोट करते हैं। ऑर्थो सेंटर को, यानी किसी त्रिभुज के शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु उसका क्या कहलाता है, लंब केंद्र कहलाता है। इससे भी देखिए दोस्तों 3 तरह के कोण बनते हैं, बी एच सी बन सकता है, ए एच सी बन सकता है और ए एच बी बन सकता है। तो ये भी निकालना बहुत ही आसान है। बी और सी देखिए, बस आपको याद रखना है जो एंगल उपस्थित नहीं है बस उसी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बना हुआ रहता है। तो देखिए बी और सी उपस्थित है तो बस 180 माइनस कोण ए एच बी में, ए एच बी अगर निकालना हो तो ए और बी उपस्थित है तो 180 माइनस कोण सी, और ए एच सी में ए सी उपस्थित है, बी नहीं उपस्थित है, यानी 180 माइनस कोण बी। बस याद रखना है कि किस में 90 प्लस होगा, किस में 2 कोण ए होगा और किस में 180 में से घटाना है। बाकी सारा का ट्रिक एक ही है, 2 एंगल उपस्थित हैं तो तीसरा एंगल को उससे घटा देना है या 90 में जोड़ देना है, और या फिर उसको 2 से गुना कर देना है। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण ट्रायंगल्स में केंद्रों के संबंध के बारे में बताता हूं। जैसे समकोण त्रिभुज में आप चले, देखिए समकोण त्रिभुज में कोई भी समकोण त्रिभुज आपको दे दिया जाए और पूछा जाए कि उसका लंब केंद्र कहां है, तो जो समकोण बनाने वाली पॉइंट होते हैं, मान लिया इसका 20 क्या है, समकोण है, तो वही पॉइंट उसका क्या हो जाएगा, लंब केंद्र हो जाएगा। अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में आपको पूछा जाए कि उसका लंब केंद्र कहाँ पे है, तो वह समकोण बनाने वाला जो केंद्र भुजा शीर्ष होता है, जो भुजा जिस शीर्ष से समकोण बनता है वही उसका लंब केंद्र कहलाता है। और मान लिया पूछ दिया जाए कि समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ पे होगा, तो बस इस समकोण से आपको क्या करना है, कर्ण पे एक परपेंडिकुलर खींच देना, लंब समद्विभाजक खींच देना। क्या खींच देना, लंब समद्विभाजक, जो उस भुजा पर लंब हो और उसको क्या कर दे हो,
समद्विभाजित करता हो, तो वही जो पॉइंट होगा, यानी पॉइंट डी से यहाँ पे देखिए डिनोटेड किया, वही उसका क्या कहलाएगा, परिकेंद्र। तो परिकेंद्र कहलाएगा। तो परिकेंद्र में क्या होता है, एक ट्रायंगल का निर्माण होता है, ठीक है, जो त्रिभुज के अंदर होता है। तो बस परिकेंद्र में क्या, तो ट्रायंगल का निर्माण त्रिभुज के बाहर होता है। तो ट्रायंगल का निर्माण त्रिभुज के बाहर होगा तो उसकी परित्रिज्या क्या हो जाएगी, परित्रिज्या कर्ण बाई 2 हो जाएगी, क्योंकि जो ट्रायंगल बनेगा, ये देखिए ट्रायंगल क्या हो सकता है, ट्रायंगल ये तीनों शीर्षों को छूता हुआ बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। जब तीनों शीर्षों को छूता हुआ बनेगा, ये इसका केंद्र है, तो कन्फर्म है ये क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर हो जाएगा। तो डायमीटर का आधा क्या कहलाता है, त्रिज्या। तो त्रिज्या इसकी आधी वाली भुजा होगी, तो ये पूरी भुजा कौन सी है, कर्ण। तो अगर परित्रिज्या पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, कर्ण बाई 2। दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है समबाहु त्रिभुज। देखिए इसमें याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज में सभी केंद्र, अंतः केंद्र हो, परिकेंद्र हो, लंब केंद्र हो, केंद्रक हो, सभी एक ही बिंदु पर होते हैं। यानी ये जो बिंदु आप देख रहे हैं, यही बिंदु इसका अंतः केंद्र भी है, परिकेंद्र भी है, लंब केंद्र और केंद्रक भी है। देखिए इसके अंदर जो ट्रायंगल के अंदर जो मतलब वृत्त बन रहा है, वो देखिए क्या हो जाएगी, इसकी अंदर जो वृत्त बन रहा है वो अंतः केंद्र का वृत्त है। तो ये छोटा वाला आर जो है अंतः त्रिज्या हो जाएगी। तो अंतः त्रिज्या निकालने के लिए डायरेक्ट हम क्या करेंगे, तीनों भुजाओं का माप तो यही होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो अंतः त्रिज्या निकाले a/2√3, डायरेक्ट अंतः त्रिज्या निकल जाएगी। इसके बाहर भी देखिए एक सर्कल बन रहा है। बाहर सर्कल क्यों बन रहा है, क्योंकि यह परिकेंद्र है। ये जो केंद्र परिकेंद्र भी है, तो इसके बाहर भी एक सर्कल बन सकता है। तो जो बाहर सर्कल बनेगा उसके लिए बड़ा वाला आर दिखाया जा रहा है, यानी परित्रिज्या का आर है। तो परित्रिज्या आपको निकालना है आर, तो आर बराबर a/√3 आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। आशा है कि आपको इससे सीखने को मिला होगा। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह के वीडियो आपको आगे लाता रहूं और आप हमसे इसी तरह से जुड़े रहें।